नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर लगभग सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में शनिवार को नगीना से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावड़ लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिमों से संवाद किया और संवाद करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर कई सख्त कदम उठा रही है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं और मुसलमानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावड़ के बयान के सियासी मायने क्या निकाले जाएंगे। अजय जी, कांवड़ यात्रा शुरू है, ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर कई खबरें आ रही हैं और नगीना सांसद का बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पे कि सरकार कांवड़ियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और उन पर फूल बरसा रही है और मुसलमानों पर डंडे बरसा रही है। देखिए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद के बयान या फिर मुस्लिम संवाद कार्यक्रम जो उन्होंने आयोजन किया था और जाकर वहाँ मुस्लिमों से संवाद किया, बातचीत की, तो सीधे तौर पर 2027 के चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटर्स में अपनी पैठ बना रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बीजेपी की सरकार को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया है। सीधे तौर पर इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो मुस्लिम लीडरशिप की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बड़े मुस्लिम लीडर माने जाते थे और जो समाजवादी पार्टी से इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे समय तक मुस्लिम वोटर से जुड़े रहे, उसके पीछे बड़ा हाथ आजम खान का माना जाता है। लेकिन जिस तरह से आजम खान की राजनीति कमजोर हुई और जिस तरह से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप में शून्यता आई है, अब नए नए नेता यानी कि नया नया दावा मुस्लिम वोटर्स पर कर रहे हैं। देखिए, 18% का लगभग उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स है और यह बहुत बड़ा वोट बैंक है जो सरकार बनाने में मदद करता है। बीजेपी के साथ ये नहीं जाता है, सबको पता है। बहुत कम संख्या में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ जाते हैं। अब आप कांग्रेस नेता की अगर बात करें, इमरान मसूद की, वो भी लगातार समाजवादी पार्टी पे निशाना साध रहे हैं बीजेपी से ज्यादा, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अब मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के साथ आए, कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस को ताकत दें। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी ये बात जानते हैं, जिस तरह से नगीना लोकसभा सीट पर उनकी जीत हुई उसमें मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हाथ था और चंद्रशेखर आजाद ये बात जानते हैं कि अब जब से बीएसपी राजनीति में कमजोर होती नजर आई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो जो ताकत थी वो नजर नहीं आ रही है अब उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पर भी चंद्रशेखर आजाद अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भी ये संदेश दे रहे हैं कि नई लीडरशिप जो कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी है, वो अब मुस्लिम्स का जो नेतृत्व है राजनीति में वो करने को तैयार है। तो सीधे तौर पर जो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम गठजोड़ है राजनीति में, चंद्रशेखर आजाद वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे कि उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर और मुस्लिमों को लेकर बयान दिया कि सरकार कांवड़ यात्रा को जहां प्रोत्साहित करती है वहां जब ईद के समय मुस्लिम सड़क पर भी पैर नहीं रख सकता, तो सीधे तौर पर राजनीतिक बयान है। कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिम हितैषी, कहीं ना कहीं अपने आप को मुस्लिमों का पैरोकार दिखाने की कोशिश कर रहे हो। सीधे तौर पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद लगातार मुलाकात कर रहे हैं, मुस्लिम संवाद कार्यक्रम लखनऊ में उन्होंने किया, तो ये टेंशन बढ़ाने वाला है बीजेपी की कम बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी, क्योंकि बीएसपी की टेंशन इसलिए बढ़ रही है, चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी पार्टी को धार देते जा रहे हैं, लगातार अपनी राजनीति को धार देते जा रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी का विस्तार करते जा रहे हैं और 2027 में अगर गठबंधन नहीं करते चंद्रशेखर आजाद, वैसे तो किसी ना किसी से गठबंधन कर सकते हैं, वो अभी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वो अपने प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खड़ा करेंगे और सीधे टेंशन बढ़ेगी बीएसपी की, क्योंकि बीएसपी जो खालीपन छोड़ रही है उसी को चंद्रशेखर आजाद अपनी स्टाइल में भरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कहीं ना कहीं उनमें इस वक्त कंफ्यूजन है कि वो सपा के साथ जाए या कांग्रेस के साथ। सपा कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जा सकता है, लेकिन जिस तरह से संवाद कार्यक्रम, मुस्लिम संवाद कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि ईद के समय मुस्लिम सड़क पर पैर भी नहीं रख सकता है, तो सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी बात उठाएंगे, हमारा राजनीतिक दल आपके साथ खड़ा हुआ है। तो सीधे तौर पर सपा और कांग्रेस की भी टेंशन
चंद्रशेखर आजाद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि बीएसपी की टेंशन बढ़ रही है सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ के एक्टिव रहने पर, लेकिन सवाल ये भी है, उनका एक चैनल के दौरान इंटरव्यू दिया गया था और चंद्रशेखर का ये बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि वो मायावती से संपर्क करना चाहते हैं, वो मायावती के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन मायावती उनसे कॉन्टेक्ट करना नहीं चाहती हैं। ऐसे में इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। बहन जी के साथ काम करने का सपना है मेरा। बहन जी को हम बार बार ये फ़ोन कर चुके हैं, बार बार ये कोशिश कर चुके हैं कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगी बीएसपी का और चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीति करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। बीएसपी लगातार चंद्रशेखर पर आरोप लगाती रही है। आकाश आनंद बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर आरोप लगा चुके हैं कि कोई एक आता है, आंदोलन करता है, आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन से भिड़ंत होती है, जो नौजवान हैं उन पर मुकदमा दर्ज होता है, फिर वो दूसरी जगह आंदोलन करने चला जाता है, यानी कि युवाओं को, दलित युवाओं को बरगलाकर फंसाता है। अब सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ये बात जानती कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी मात्रा में बीएसपी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, नगीना सीट पर बीएसपी का सांसद हुआ करता था, अब चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर सांसद है। बीएसपी के प्रत्याशी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी सुप्रीमो साथ नहीं आ सकते, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप बीएसपी लगाती रही है कि इनको प्लांट किया गया है बीएसपी के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि चंद्रशेखर को अपने साथ लाना भी नुकसानदेह होगा, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की जो स्टाइल है राजनीति करने की, वो बीएसपी से अलग है। और बीएसपी कभी नहीं ये बात चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में उसका कोई ऑप्शन तैयार हो जो चंद्रशेखर ऑप्शन के रूप में सामने आ रहे हैं। बीएसपी कभी नहीं चाहेगी, बीएसपी की लीडरशिप कभी नहीं चाहेगी। तो सीधे तौर पर चंद्रशेखर ये बात कहते रहो कि हम साथ आना चाहते हैं, हम साथ में काम करना चाहते हैं, लेकिन बीएसपी ये बात जानती कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान पहुंचा रही है। और बीएसपी का राजनीति में कमज़ोर होना, जो साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बीएसपी होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूती दे रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद ये बात ऑप्शन के तौर पर लेके चल रहे हैं। ऑप्शन यानी खुद वो ऑप्शन अपने आप को बना रहे हैं कि बीएसपी अब कमज़ोर है, दलितों की बात नहीं उठा रही है, तो हम दलितों की बात उठाएंगे, मुस्लिम्स की बात उठाएंगे। क्योंकि 2007 में जो मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण गठजोड़ बना था, 2007 में सरकार बीएसपी की जो आई थी उसमें इस गठजोड़ का बड़ा रोल था। अब वैसे ही कुछ गठजोड़ चंद्रशेखर आज़ाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिमों का गठजोड़ बना के आगे चल रहे हैं। तो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद को पता है कि कहाँ पर पॉइंट है, किस पॉइंट पर हमको काम करना है जिससे हमें सफलता मिले। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद जो बार बार कहते हैं कि बीएसपी के साथ आने की, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कभी नहीं आएंगी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। कभी चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी में अब की जो स्थितियां हैं उस हिसाब से कभी बीएसपी के साथ मिलकर या बीएसपी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद तो अब अपना आज़ाद समाज पार्टी के साथ और भीम आर्मी के साथ आगे बढ़ ही रहे हैं। और दोनों की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर। उनके राजनीति करने का बीएसपी का तरीका बिल्कुल अलग है और चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन सवाल ये भी है, रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ पर आरोप लगा रही हैं, उनके साथ शोषण हुआ है ऐसे भी वो कह रही है। सोशल मीडिया पर लगातार वो बीजेपी को भी तंज कस रही हैं कि बीजेपी जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ को बचा रही है। ऐसे में 24 के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन फिर शांत हो गया था और अब 27 का चुनाव नजदीक है, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि 27 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ की राजनीति पर इस बयानों का और डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो बयान है उसका असर पड़ेगा? देखिए, 2027 के चुनाव में अभी लगभग 2 साल का समय है। अब ऐसे में ये बयान लगातार तब तक जारी रहते हैं रोहिणी घावरी के, तब तो माना जा सकता है कि चंद्रशेखर को नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या इतने लंबे समय तक ये बयान इसी तरह जारी रहेंगे, या फिर चंद्रशेखर के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है रोहिणी घावरी ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और
महिला आयोग का भी दरवाजा वो खटखटा चुकी हैं और सीधे तौर पर कह रही हैं कि इनको हम कोर्ट में घसीटेंगे। तो सीधे तौर पर अगर ये वहां तक चलता है 2027 तक, अगर इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता है, तब तो चंद्रशेखर आजाद को नुकसान हो सकता है। लेकिन राजनीति में तमाम तरह के नए नए मुद्दे आते रहते हैं। एक मुद्दा आता है, पीछे वाला मुद्दा भूल जाता है। आज जो मुद्दा चल रहा है, कल एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा और आज वाला मुद्दा लोग भूल जाएंगे। राजनीति में बहुत जल्दी जो वोटर्स हैं वो चीज़ें भूलते भी हैं। तो ऐसे में ये मामला वहाँ तक चलेगा तब तो नुकसान होगा, और अगर ये मामला अभी शांत हो जाता है, इस मामले का कुछ निष्कर्ष निकल आता है, तब ये माना जाए कि 2027 में इस वाले मामले का जो रोहिणी घाबरी का आरोप है चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर भी ये बात कह रहे हैं कि हम कोर्ट में इस मामले से निपटेंगे। तो सीधे तौर पर यह मामला उतना आगे तक चलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से रोहिणी घाबरी बयान दे रही है, जिस तरह से आरोप लगा रही है चंद्रशेखर पर, अभी अगर देखा जाए तो जो आरोपों का बड़ा असर होना चाहिए वो चंद्रशेखर पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण बल्कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण हर मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। फिर वो लखनऊ में अगर मुस्लिमों के संवाद को लेकर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर हो, या फिर प्रयागराज के मुद्दे को लेकर, तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। और रोहिणी घाबरी लगातार आरोप लगा रही हैं चंद्रशेखर आजाद रावण पर। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर इन आरोपों का कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार ये कहते हैं कि मायावती को वो कॉल करते हैं, मायावती उनका फोन नहीं उठाती हैं, वो मायावती से मिलना चाहते हैं और उनसे मिलकर वो उनकी राह पर चलना चाहते हैं। और वो भी ये भी कहते दिखाई पड़ते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण कि अगर मायावती चाहें तो वो मायावती के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पर मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और 27 के चुनाव को लेकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मुस्लिम वोटर्स किसकी तरफ रुख करते हैं। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।